गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेसन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा और हमें पता है एटम कांट एग्जिस्ट फ्रीली, बट एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स आर नोन एज ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में मॉलिक्यूल। What means molecule? It is group of atoms having characteristic properties. And exist freely, like oxygen, nitrogen, chlorine, H2O, NH3, H2S, etc. So many molecules are there. तो मॉलिक्यूल के बारे में हम क्या जानते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स जिनकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब एटम के कॉम्बिनेशन से बने मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स अराइज हुआ होगा। इट मीन्स अब हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। पहले हमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि मॉलिक्यूल में किस टाइप की बॉन्डिंग है और किस टाइप की बॉन्डिंग एटम के मिड हुई और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है? केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज दिस? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स these atoms together। जो इन एटम्स को एक साथ होल्ड करता है, बाइंड करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग। इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। So what we came to know right now, atoms which can't exist freely, but group of atoms which can exist freely having characteristic properties known as molecule। अब ये atoms combine हो रहे हैं एक साथ होल्ड करने के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है केमिकल बॉन्ड के लिए। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द नीड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई the need of chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग की नीड क्यों हुई? एक्चुअली स्टार्टिंग में ये देखा गया इनर्ट गैसेस जनरली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडान, ये सभी गैसेस मोस्टली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अगर हीलियम कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, मैं सिर्फ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, इट इज़ 1s2। नियॉन के केस में इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन के केस में इट इज़ 3s2, 3p6। इन केस ऑफ क्रिप्टन it is 4s2, 4p6 and so on. Now look at this, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6. It means valence shell electrons are 8, 8, 8, 8 and 8 so on. Except helium, rest of the inert gases have 8 electrons in their valence shell and generally they do not take part in bonding। तो यही पॉइंट रहा, अगर सभी एटम्स की टेंडेंसी है अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने की और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की, इस रूल को बोला गया ऑक्टेट रूल। तो व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल इज नथिंग, इट इज जस्ट टेंडेंसी ऑफ अदर एटम एलिमेंट्स दैट दे कैन एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लाए, इसी रूल को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। ये शेयरिंग के थ्रू भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस के थ्रू भी हो सकता है। तो एक ऑक्टेट रूल इज व्हाट?
Inert gases have a stable electronic configuration, हमें पता है, so they do not take part in bonding generally. Other elements tendency to attain stable electronic configuration either by loss or gain of electron or by sharing of electron, known as octet rule. दिस इज नोन एज व्हाट? ऑक्टेट रूल. तो यही रीज़न रहा कि हम कह सकते हैं कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की ही वजह से केमिकल बॉन्डिंग हुई. तो यही नीड थी, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना कि केमिकल बॉन्डिंग हो. अब आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड. चलिए, अब ये तो पता लगा कि केमिकल बॉन्डिंग की नेसेसिटी क्यों है, क्यों हो रही है, वाई द नीड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ बॉन्ड्स. तो वी कैन से बॉन्ड मे बी स्ट्रॉन्ग और इट मे बी वीक. इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स. अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कौन से होंगे, वीक बॉन्ड्स कौन से होंगे, इट डिपेंड अपॉन द एनर्जी. एक्चुअली क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस ड्यूरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मीन्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और आयंस ज़्यादा हैं. जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी और हम कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स और आयन के मिड लेसर है, कम है, इट मीन्स कम एनर्जी रिलीज होगी और हम कह सकते हैं बॉन्ड वीक है. तो हम इस तरह से बॉन्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स. और स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड्स हम किस बेसिस पर बताते हैं, इट डिपेंड अपॉन द एनर्जी. In case of bond energy, you can say bond energy. For a strong bond, it is seen that bond energy is greater than 42 kilojoule per mole. Means अगर 42 किलोजूल पर मोल, एक मोल बॉन्ड बनने में 42 किलो जूल से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में रख देते हैं. वीक बॉन्ड, इफ बॉन्ड एनर्जी लेस देन 42 किलोजूल पर मोल, अगर बॉन्ड एनर्जी 42 किलोजूल पर मोल से लेसर है तो हम उसे वीक बॉन्ड की कैटेगरी में रख देते हैं. इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो हमें पढ़ने हैं, दीज आर आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड जिन्हें आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड जो मेटालिक बॉन्ड. In our syllabus, we will cover all these types of bonds: ionic, covalent, coordinate, metallic, all. Weak bonds are what? These are hydrogen bonding, dipole-dipole interaction, ion-dipole interaction, dipole induced dipole, dipole induced dipole interaction, ion induced dipole interaction, and van der Waals forces. All these are the weak bonds. तो अभी हमने जाना molecules which can exist freely and having specific properties. अब molecules बन रहे हैं by the combination of the atoms, by the grouping of atoms. It means atoms को hold कर रहा है कोई ना कोई force of attraction जिसे बोला जाता है chemical bond. अब क्वेश्चन अराइज होता है, if chemical bond is formed then why the need of chemical bond. तो नीड के लिए हमने जाना every atom want stable configuration just like in case of inert गैसेस. तो यही रीज़न रहा, यही मेन पॉइंट था केमिकल बॉन्डिंग का. अब आता है टाइप ऑफ बॉन्ड्स. तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स में हमने जाना इट मे बी स्ट्रॉन्ग एंड इट मे बी वीक. एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड हम किसके बेसिस पर बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड एनर्जी. ऑलवेज रिमेंबर, during the formation of bond, energy is released. If energy released is more than 42 kilojoule for the formation of 1 mole of bond, then we can say bond is strong. If lesser energy released, it means we can say bond is weak. तो हमें strong and weak bonds के लिए पढ़ना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड. बट आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लुईस सिंबल और बता देती हूँ कि एटम्स के लुईस सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं.
ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाउ कैन वी शो लुईस सिंबल ऑफ एटम्स। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एटम का सिंबल लिखना है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एज डॉट उस सिंबल के चारों ओर पुट करना है। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम सबको पता है इट्स एटॉमिक नंबर इज 8 एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4। इट मीन्स 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6। तो अभी मैंने आपको क्या कहा? सिंबल शो करना है। सिंबल शो करके इस सिंबल के चारों ओर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज डॉट शो कर देना है, 6 डॉट्स अराउंड द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये था लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स सपोज आई वांट टू शो क्लोरीन। Chlorine symbol is Cl and it has 7 valence electrons, 1 2 3 4 5 6 7. It is the symbol, Lewis symbol of chlorine. Same nitrogen. In case of nitrogen, symbol is N and it has 5 electrons, 1 2 3 4 5. 5 dots around the symbol of nitrogen. ये तो थे सिंबल, लुईस सिंबल ऑफ एटम्स। तो क्या शो कर सकते हैं? सिंबल ऑफ एटम्स अलोंग विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज डॉट अराउंड द सिंबल ऑफ एटम नोन एज लुईस रिप्रेजेंटेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? लुईस रिप्रेजेंटेशन। सो सिंपल। अब अगर मुझको यही ऑक्साइड आयन के लिए, लेट सपोज अब हैंड टू हैंड ये भी डिस्कस कर लेते हैं, आयन के लिए, ऑक्साइड आयन के लिए शो करना है तो O2 नेगेटिव, इट मीन्स ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ। नाउ इट्स EC इज 1s2 2s2 2p6. How many valence electrons are there? 8 valence electrons. तो कुछ नहीं करना है, सिंबल लिखना है, सिंबल के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाना है और शो कर देना है यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, दैट्स वाई O2 नेगेटिव इज फॉर्म्ड। तो आज हमने ये जाना लुईस सिंबल ऑफ एटम्स एंड आयंस, हाउ कैन वी शो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग की। एक्चुअली इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से। एक स्पीशीज़, एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है दूसरे एटम की तरफ और इस तरह से बनते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आयन। एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर एटम which accept the electron, it will acquire negative charge. तो स्टार्ट करते हैं with a common example that is NaCl. अब NaCl में हमें पता है Na it is metal and Cl it is non metal and metal टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और जबकि नॉन मेटल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना। देखते हैं, अब EC से देखते हैं, जरा चेक करते हैं। Na11 होता है एटॉमिक नंबर और Cl एटॉमिक नंबर इज 17। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया जाए, 1s2 2s2 2p6 3s1। होपफुली मुझसे पहले आपने ही कर लिया होगा। एंड क्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, राइट। अब जरा देखो, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन की साइड ट्रांसफ़र हो जाए तो सोडियम पॉजिटिव आयन बना जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोराइड Cl नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। इट मीन्स बोथ विल एक्वायर ऑक्टेट और जब दोनों का ही ऑक्टेट बन रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से सोडियम टू क्लोरीन साइड, इस टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्डिंग। तो क्या होगा, हमें लुईस रिप्रेजेंटेशन पता है, जल्दी से बना लेते हैं। Na लुईस सिंबल लिखने के लिए सबसे पहले सिंबल ऑफ Na एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्लोरीन के लिए लिखना है सिंबल ऑफ क्लोरीन एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स एज डॉट। अब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे शो करते हैं हम? कर्व्ड एरो के थ्रू। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम Na to Cl और जब ये Na to Cl इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, Na विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके वैलेंस शेल मतलब थर्ड शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो हमने इसको सिंबल को ऐसे ही शो किया है। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स शो करना है विद नेगेटिव चार्ज। Now its configuration is 2 8. Now its configuration is 2 8 8. Both octet complete. It means stable configuration by the
डोनेशन ऑफ, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर हुआ एक इलेक्ट्रॉन का Na2Cl, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के लिए 12 एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन के लिए 8 एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, और ऑक्सीजन के लिए 1s2, 2s2, 2p4। नाउ लुक एट दिस, मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2 एंड ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट हो जाएं तो Mg2 पॉजिटिव बनेगा एंड इट विल हैव नाउ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्साइड O2 नेगेटिव बनेगा, इट विल फर्दर हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या टेंडेंसी होनी चाहिए? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम Mg to O। तो कुछ कंडीशन ऐसे बनती है, चलिए लुईस रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। मैग्नीशियम के लिए सिंबल विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन symbol with 6 electrons. Now these 2 electron will transfer like this. अब complete transfer हुआ electrons का, Mg will acquire +2 charge और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में अब हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इट विल एक्वायर -2 चार्ज, इट्स कॉन्फिगरेशन इज 2 8 एंड इट्स कॉन्फिगरेशन इज अगेन 2 8, बोथ ऑक्टेट कंप्लीट, इट मीन्स स्टेबल कॉन्फिगरेशन। कैसे आया स्टेबल कॉन्फिगरेशन? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर कहाँ से हुआ? मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन। जब ये कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, आयंस बन रहे हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिड फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस हैं, एंड दीज फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड में कौन से फोर्सेस हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अराइज बिटवीन द कैटायन एंड एनायंस। प्रैक्टिस कीजिएगा आप आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स शो करने की इन आयनिक कंपाउंड्स। कुछ एग्जांपल्स में लिख देती हूँ, CaF2, Na2S, NaBr, KCl, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी पर। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? देखिए, ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उस ड्यूरेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन by an atom is known as its electrovalency। क्या चीज़ क्लियर हो रही है? जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बनते टाइम एक एटम के थ्रू जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो रहा है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे NaCl, Na ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 1, इट मीन्स इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1। Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1, इट मीन्स इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी इज फर्दर 1। दैट्स क्लियर। अगर मैं यही बात करती हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, इट्स मीन इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी विल बी 2, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी विल ऑल्सो बी 2। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनते टाइम हम इलेक्ट्रोवैलेंसी देखते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वही उस एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। ओके, तो अभी हमने जाना आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग इज व्हाट? इट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इट इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में जो फोर्स अराइज हो रहे हैं बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन, these forces are known as electrostatic forces। और इलेक्ट्रोवैलेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में पर्टिकुलर एटम जितनी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब बात करते हैं फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं।
Now factors for the formation of ionic bond. We know ionic bond is formed by the electron transfer from metal to non-metal. तो हम कह सकते हैं metals जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना ईजिली है, जो ईजिली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए. सेम वाइल इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, द नॉन मेटल्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली, अगेन फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. अब क्या बना, पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, इनके मिड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये सभी कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस हैं. तो हम बात करते हैं वो मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब इट रिक्वायर्ड ओनली लेसर एनर्जी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. ओके, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सके, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इजी का मीन्स हुआ इट विल हैव लेसर आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब पहला फैक्टर, लुक एट दिस, आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल. मेटल का टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और एटम जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन भी बनाएगा. यही फेवरेबल कंडीशन है कैटायन के फॉर्मेशन की. इट मीन्स आई कैन से लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. हम पढ़ चुके हैं ये बात, ये टर्म. आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. इट मीन्स जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, वो लॉस किस पर डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर. जितनी लेसर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस होगा. तो फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन इज व्हाट, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. मोर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. जितना ज़्यादा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उतना ही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस हाई हैं. नाउ टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स. नॉन मेटल टेंडेंसीज टू गेन इलेक्ट्रॉन, और गेन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उतनी ही हाई टेंडेंसी है एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और वही मोर फेवरेबल कंडीशन होगा नेगेटिवली चार्ज आयन बनने के लिए. तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, look at this, non-metals tendency to gain electron, that is more electron gain, again more electron gain enthalpy, more ease to gain electron, more easily negatively charged ion will be formed. तो हम क्या कह सकते हैं, high electron gain enthalpy. Next favorable factor is what, high electron gain enthalpy. It means high electron gain enthalpy, more chances of formation of ionic bond. जितनी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उतने ही ज़्यादा चांसेस आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के होंगे. नाउ व्हाट, अब क्या रहा, अब बन गया पॉजिटिव चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज आयन. नाउ कॉम्बिनेशन, नाउ हाउ विल दे कंबाइन, हाउ पॉजिटिव and negative charge ion will combine. Let's suppose A positive and B negative. They combine to give AB solid state ionic compound like this. अब ये कैसे हुआ, मैंने आपसे बोला था जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस ड्यूरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ही हाई एनर्जी रिलीज़ होती है. ओके, इट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, 1 मोल बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. क्या कहा जाता है, lattice enthalpy. Look at this, energy released when required number of gases positive and negative ion combine to form 1 mole of ionic compound. 1 mole ionic compound बनने पर जो energy release हुई उसे बोला जाता है lattice enthalpy. तो what is the again favorable factor? So look, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा. ओके, तो अगेन नेक्स्ट फेवरेबल फैक्टर इज व्हाट, हाई लैटिस एंथैल्पी.
Look at this. High lattice enthalpy, that is strong forces of attraction between the positive and negative ion, more stable molecule will be formed. तो हम यहाँ पर in short कह सकते हैं what are the favorable factors for the formation of the ionic bonds. तो favorable factors हुए favorable factors for ionic bond formation. These are low ionization enthalpy, second is high electron gain enthalpy, and third is high lattice enthalpy. So these are the favorable factor for the formation of the ionic bond. Next अब हम बात करने वाले हैं what are the characteristics of the ionic compound. General characteristics. Actually we know ionic compounds are formed by the transfer of electron from metal to non-metal. अब आयनिक कंपाउंड्स की कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी में पाई जाती हैं, जैसे रेगुलर 3D अरेंजमेंट है कैटायंस और एनायंस का. जैसे हमने अभी NaCl के बारे में डिस्कशन किया था, ईच Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय Cl नेगेटिव 6 Cl नेगेटिव आयंस, एंड सेम each Cl negative ion surrounded by 6 Na positive ion. तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है आयंस का 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है. तो आयनिक कंपाउंड्स हैव रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, जस्ट लाइक H2O. होता क्या है, जैसे NaCl का ही एग्जाम्पल लिया जाए, इट हैज़ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. ओके अब जब इसे वाटर में डिजॉल्व किया गया तो वाटर दिस इज पोलर इन नेचर लाइक दिस, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. तो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट का नेगेटिव पोल तो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन की साइड, अब पोलर सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट होता है नेगेटिवली चार्ज आयन की साइड. तो कुछ कंडीशंस इस तरह बन जाती हैं लाइक दिस. H2O का नेगेटिव पोल पॉजिटिवली चार्ज आयन की साइड अट्रैक्ट हो जाएगा. ऐसे ही H2O का पॉजिटिव पोल, जब H2O का नेगेटिव पोल पॉजिटिव चार्ज आयन की साइड है तो H2O का पॉजिटिव पोल नेगेटिवली चार्ज आयन की साइड होगा लाइक दिस. अब क्या होगा, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स Na पॉजिटिव को अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल Cl नेगेटिव को अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे, और जो यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा, फाइनली ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि Na पॉजिटिव वाटर से सराउंडेड हुआ, Cl नेगेटिव अगेन वाटर से सराउंडेड हुआ, तो आयनिक कंपाउंड्स कहाँ सॉल्युबल है, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है. तो ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन डायरेक्शनल, मैंने अभी बोला था Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय Cl नेगेटिव. एक्चुअली होता क्या है, ईच Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव से सराउंडेड है और ईच Cl नेगेटिव फर्दर 6 Na पॉजिटिव से सराउंडेड है, बट इट इज़ इन 3D स्पेस. तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ 2D में ही ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस. तो देखो क्या होगा, अब ये Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव से भी अट्रैक्ट होगा, इससे भी अट्रैक्ट होगा, यहाँ से भी, अदर से भी. इट मीन्स ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय ईच, मतलब अट्रैक्टेड बाय ईच एनायन, एंड ईच एनायन इज अट्रैक्टेड बाय ईच कैटायन. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन नहीं है, इस बॉन्ड की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, नॉन डायरेक्शनल. तो आयनिक कंपाउंड्स में जो आयनिक बॉन्डिंग है वो कैसी है, नॉन डायरेक्शनल है. अगेन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. आयनिक बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना है तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ओके, अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसे ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. लुक, strong electrostatic forces of attraction, so ions are tightly held by strong forces, so we required high energy to break this bond. It means high melting and high boiling points. रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स हैं,
कॉमन से एग्जांपल NaCl ही देख लीजिए आप, रूम टेम्परेचर पे कैसा है, सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन फॉर्म है और हार्ड होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, बट शो करते हैं सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में शो नहीं करते। इन सॉलिड no electrical conductor, only in solution and molten they are electrical conductor, because in solution and molten state free electrons are available। तो कंडक्टिविटी के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में इन सॉल्यूशन एंड इन मॉल्टन स्टेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, that's why they are conductor of electricity, but in solid no free electrons are available, so they are not they are unable to conduct electricity। तो आज हमने बात की जनरल चैप्टर के बारे में, साथ में बात की इंट्रोडक्शन के बाद आज हमने बात किया आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फेवरेबल कंडीशंस आयनिक कंपाउंड बनने के लिए क्या हैं। तो आज हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग। टिल देन गुड बाय।